दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे अगर कोई है तो वो है इंडियन रेलवे, जहां 13 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जहां पर गतिमान एक्सप्रेस, तेजस और वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेन चलाई जाती हैं। लेकिन फिर भी एक आवाज हमें हर स्टेशन पर सुनाई देती है और वो है भारतीय रेल अपनी लेट लतीफी के लिए जाना जाता है। और आपको बता दे, पिछले साल सिर्फ 7 महीनों में इंडियन ट्रेन 1,27,00,000 मिनट लेट हुई है, जो लगभग 24 साल के बराबर का समय है, जो की चौंका देने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई सारी फास्ट ट्रेन होने के बाद भी भारतीय ट्रेन इतनी लेट क्यों होती है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इस कारण का खुलासा, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। भारतीय रेल अपने बड़े नेटवर्क और लाखों कर्मचारियों के कारण जाना जाता है, जिसमें कि हर रोज 20 करोड़ टन सामान और 2.5 करोड़ पैसेंजर सफर करते हैं। लेकिन जब बात गति की आती है तो ये हमें 100 साल पीछे ले जाती है, क्योंकि हमारे पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड 37 से 45 किलोमीटर पर आवर है। वहीं जिन्हें हम फास्ट ट्रेन कहते हैं उनकी स्पीड मात्र 55 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब आप कहेंगे कि हमने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती हुई ट्रेनें भी देखी है, तो हम आपको बता दें कि वो सिर्फ कुछ गिनी चुनी प्रीमियम ट्रेन जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना जैसे देशों के मामले में बहुत पीछे है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती है। वैसे कहने के लिए हमारी भी कुछ ट्रेनों की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो सिर्फ कागज मात्र पर है, क्योंकि पटरी पर आने के बाद ये ट्रेन 100 या 120 की स्पीड भी नहीं पकड़ पाती है। अगर चाइना की हाई स्पीड ट्रेन शंघाई maglev की बात की जाए तो इस ट्रेन की मैक्सिमम कमर्शियल स्पीड 430 किलोमीटर पर आवर है, जो 30 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7.5 मिनट में पूरा कर देती है। अब इसे हम अपने शहरों से समझते हैं। आगरा और दिल्ली के बीच 242 किलोमीटर की दूरी है, जैसे शंघाई maglev सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर सकती है। लेकिन अगर भारतीय ट्रेन की बात करें तो हमारी सबसे तेज गतिमान एक्सप्रेस इस दूरी को पूरा करने में 1 घंटा 40 मिनट लेती है, और इससे ज्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि हमारी ट्रेनों का लेट होने की आदत है। अब इस बात से आप समझ गए होंगे कि हमारी ट्रेनें दूसरे देशों की ट्रेनों की गति के मुकाबले कितनी पीछे है। जब 1971 में राजधानी एक्सप्रेस को पहली बार रेलवे ट्रैक पर उतारा गया था, तब उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन आज के समय में लगभग 53 साल बाद भी राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 140 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, चलती नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर भी नहीं है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 सालों में राजधानी एक्सप्रेस की ना के बराबर स्पीड बढ़ी है। जब पैसेंजर द्वारा इसकी स्पीड को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो ऑफिशियल अलग अलग तरह के कारण बताते हैं। लेकिन चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि भारतीय ट्रेन लेट होने के पीछे असल कारण इनका क्या हो सकता है। हैवी कंजप्शन ऑन ट्रैक। दोस्तों, पूरे भारत में रेलवे ट्रैक का जाल बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी गिनती उससे कम है जितनी भी भारतीय रेल को जरूरत है। हर थोड़े दिनों में हम किसी नई ट्रेन के उद्घाटन की खबर सुनते हैं, लेकिन ये ट्रेन किस ट्रैक पर दौड़ेगी इसके बारे में कोई नहीं सोचता। फिलहाल हमारे पास 22,593 से भी ज्यादा ट्रेन मौजूद है, लेकिन अगर ट्रेन की लंबाई की बात करें तो वो सिर्फ 68,000 किलोमीटर है। और आपको बता दें, इसमें से 54,000 किलोमीटर तो ब्रिटिशर्स ही बना गए थे। इस बात से अगर अंदाजा लगाया जाए तो पिछले 76 सालों में हमारी सरकार ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर के ट्रैक ही बनाए हैं। साल 2000 में डेली पैसेंजर ट्रेन की संख्या 8,520 थी। वहीं आज के समय में हर रोज भारत में 13,159 ट्रेनें दौड़ती हैं। समय के साथ ट्रेन की संख्या में तो इजाफा किया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ट्रेन की संख्या को बढ़ाया नहीं गया, और यही वजह है कि ट्रेन किसी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी ट्रेन को रोका जाता है और उसे रुककर इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रेन घंटों लेट होती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से भी रेल की गति प्रभावित होती है। देश में ऐसे कई ट्रैक मौजूद है जो कई साल पुराने हैं और उन्हें बदलने की जगह बार बार रिपेयर कर दिया जाता है। नई रेलवे ट्रैक की एवरेज लाइफ 25 से 30 साल होती है, लेकिन भारत में 50 साल से भी ज्यादा पुराने रेलवे ट्रैक मौजूद हैं, जिन पर रेलगाड़ी को दौड़ाना काफी खतरनाक होता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से ट्रेन की गति पर कई बार टेम्पररी या कभी कभी परमानेंट इंस्ट्रक्शन भी लगा दिए जाते हैं, जैसे कि खराब ट्रैक पर मरम्मत की वजह से स्पीड को कम रखना, पुराने ब्रिज पर स्पीड को कम करके ट्रेन चलाना, घनी आबादी वाले शहर को पार करते हुए धीमे चलाना, और इसी तरह से कई रुकावटें होती हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन की गति धीमी हो जाती है और वो कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाती। अगर जापान की रेलवे पर ध्यान दिया जाए तो वहाँ पर सभी ट्रेनें बुलेट ट्रेन नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। जापान की सुपर हिताची एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग और बढ़िया है कि ये ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती, क्योंकि वहाँ ट्रेन अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अपने हाई स्पीड से ही चलती है और समय पर पहुंचाती है। भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ने वाली ट्रेनें तो मौजूद है, लेकिन ट्रैक्स इतने ज्यादा मजबूत नहीं है कि फुल स्पीड से ट्रेन को दौड़ाया जा सके। इसलिए इन ट्रेन को सिर्फ 110 या 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ाने की भी परमिशन नहीं दी जाती है। इसलिए ये हाई स्पीड ट्रेन भी एक एवरेज 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पाती है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो जगन्नाथपुरी और दिल्ली के बीच दौड़ने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन ये ट्रेन अपने एवरेज स्पीड से सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर से ही चल पाती है। सीधी सी बात है, अच्छी स्पीड वाली ट्रेन होने के बाद भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पुराने कमजोर ट्रैक की वजह से ये ट्रेन अपनी फुल स्पीड से नहीं चल पाती। डर्टी पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति कैसी है इसके बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता में जो भी सरकार आती है वो ऐसे काम करना चाहती है जो कि ज्यादा जनता की नजर में आए, और ऐसे में सबसे पहला काम होता है ज्यादा से ज्यादा ट्रेन लॉन्च करना। हालांकि हमें जरूरत है नए रेलवे ट्रैक्स को बिछाने की और उनकी संख्या बढ़ाने की, लेकिन उनकी जगह पर हम नई ट्रेन लॉन्च करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैक कम पड़ रहे हैं, लेकिन नए ट्रैक पर काम करवाने में कम से कम 15 से 20 लाख लग जाएंगे और ये जनता की नजर में भी नहीं आ पाएगा। यही कारण है कि
नेता लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उन्हीं मुद्दों पर काम करते हैं जिससे उन्हें अगला चुनाव जीतने में मदद मिले। यही कारण है कि पिछले 76 सालों में हम सिर्फ 14,000 लंबी ट्रैक ही बिछा पाए हैं और अंग्रेजों के जमाने में जो 54,000 ट्रैक है उन्हीं पुराने और कमजोर ट्रैक पर हमारी ट्रेनें दौड़ रही हैं। अनकॉर्पोरेटिव एटीट्यूड अमंग रेलवे ऑफिशियल्स। दोस्तों, आपने भी बहुत बार ऐसा फेस किया होगा कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा भी लापरवाही की जाती है। ट्रेन आने की अनाउंसमेंट किसी और प्लेटफॉर्म पर हो रही होती है, लेकिन ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत बार तो पैसेंजर की ट्रेन भी छूट जाती है। ऐसे में जब तक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ नहीं जाते, ट्रेन चलती नहीं है और लेट हो जाती है। कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, लेकिन ऑफिसर इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसी ट्रेन को और लेट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस लेट हो चुकी ट्रेन के चक्कर में दूसरी ट्रेन भी लेट ना हो जाए, इसलिए जो ऑलरेडी लेट हो चुकी है उसे ही रोक कर रखा जाता है और नतीजा यही निकलता है कि ट्रेन लेट हो जाती है। अनहेल्दी कंपटीशन। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जोन में कंपटीशन चलता है। अलग अलग जोन के ऑफिशियल्स दूसरे जोन की ट्रेन को लेट कराने के लिए उन्हें पासिंग नहीं देते। 2017 में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ऊपर यह आरोप भी लगाया गया था कि वो अपनी जोन की ट्रेन को टाइम पर पहुंचाने के लिए दूसरी जोन की ट्रेन को आउटर में खड़ा करवा देते हैं और पासिंग नहीं देते, जिससे कि ट्रेन लेट हो जाए। इससे अनहेल्दी कंपटीशन का नतीजा ये होता है कि ट्रेनें घंटों तक एक ही जगह पर खड़ी रहती हैं और समय से स्टेशन पर नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से भारतीय रेल लेट हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि सरकार द्वारा नेशनल रेल प्लान विजन 2030 और मिशन सत्यनिष्ठा जैसी स्कीम लाकर इंडियन रेलवे की परेशानियों को हल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता कब और कितनी मिल पाएगी ये तो समय ही बताएगा। वैसे आपके साथ ऐसा कब हुआ था जब आपको बहुत ट्रेन लेट होने की वजह से ज्यादा समय ट्रेन में ही बिताना पड़ा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।